हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है। दोस्तों बेसिकली यदि हमें मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करना हो, दैट मीन्स दोस्तों यदि हमें मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना हो, या दोस्तों हमें ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर या अल्टरनेटर को हमें पैरेलली कनेक्ट करना हो, तो दोस्तों इन सब के लिए हमें जानना यह जरूरी हो जाता है कि फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है। दोस्तों बेसिकली आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि फेज सीक्वेंस पता ना होने के कारण से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही दोस्तों हम वीडियो में यह भी डिस्कशन करेंगे कि थ्री फेज के लिए फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेज सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि फेज सीक्वेंस को किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि फेज सीक्वेंस टेस्टर के जरिए किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस किस तरीके के होते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि फेज सीक्वेंस के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों बेसिकली फेज सीक्वेंस की प्रॉब्लम को समझने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर इस तरीके के वीडियो बनाता रहता हूं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि फेज सीक्वेंस के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। दोस्तों यदि मान लीजिए हम मोटर की वायरिंग करते हैं और दोस्तों यदि हमें मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करना है, दैट मीन्स यदि हमें मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है, तो दोस्तों इनके लिए हमें मोटर की वायरिंग में फेज सीक्वेंस का पता होना जरूरी हो जाता है। दोस्तों यदि हम फेज सीक्वेंस को पता नहीं करते हैं और हम मोटर की वायरिंग कर देते हैं, इससे दोस्तों जो हमारी मोटर है वो डैमेज हो सकती है और जो उसकी ऑल ओवर इफिशियंसी होती है वो भी रिड्यूस हो सकती है। तो दोस्तों जब कभी भी आप मोटर की वायरिंग करते हैं तो मोटर की वायरिंग करने से पहले आप फेज सीक्वेंस को जान लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों यदि मैं बात करता हूं ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर या अल्टरनेटर की, यदि दोस्तों एग्जांपल के लिए मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं और दोस्तों यदि हमें उनके फेज सीक्वेंस के बारे में पता नहीं होता, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो हमारे ट्रांसफॉर्मर हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यही जो कंडीशन होती है वो जनरेटर और अल्टरनेटर के लिए भी अप्लाई होती है। इसलिए जब भी कभी हम ट्रांसफॉर्मर या दोस्तों जनरेटर या दोस्तों अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, दैट मींस मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर, मल्टीपल जनरेटर या मल्टीपल अल्टरनेटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो इनको कनेक्ट करने से पहले फेज सीक्वेंस का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों यदि ऐसा नहीं करते हैं तो डैमेज हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही यदि हमारे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि काफी सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि दोस्तों वीएफडी, यूपीएस और कंट्रोल पैनल, दोस्तों ये जो इक्विपमेंट होते हैं ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों इनसे मिलके बनता है कंट्रोल पैनल। अब दोस्तों कोई भी प्लांट जो होता है उसमें कंट्रोल पैनल में ये इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पीएलसी, वीएफडी या दोस्तों यूपीएस। दोस्तों ये जो कंपोनेंट होते हैं, इन कंपोनेंट की वायरिंग के लिए हमें फेज सीक्वेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों यदि ऐसा नहीं होता है तब दोस्तों ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा जो भी प्लांट है वो शट डाउन कंडीशन में आ सकता है। इसीलिए जब कभी भी हम कोई कंट्रोल पैनल बनाएं या दोस्तों हम ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर या अल्टरनेटर या दोस्तों हम मोटर की वायरिंग करें, तो दोस्तों इन सभी की वायरिंग करने से पहले हमें फेज सीक्वेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों यदि हमें फेज सीक्वेंस पता नहीं है तो हमारे जो भी कंपोनेंट हैं वो डैमेज हो सकते हैं या फेलर हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम डेप्थ से समझते हैं कि थ्री फेज के लिए फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है। दोस्तों यदि हम थ्री फेज का रिप्रेजेंटेशन करें तो दोस्तों इस तरीके से हमारे तीनों फेज का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। दोस्तों यहां पर आर फेज होता है, दोस्तों यहां पर वाई फेज होता है और दोस्तों यहां पर बी फेज होता है। दोस्तों बेसिकली ये जो तीनों फेज होते हैं ये आपस में 120 डिग्री के डिफरेंस से होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे तीनों फेज होते हैं, यदि इनके लिए हम वेवफॉर्म के जरिए रिप्रेजेंट करें तो दोस्तों इस तरीके से तीनों फेज की वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा फेज 1 है, जब ये मैक्सिमम पॉजिटिव पीक वैल्यू पर आता है तब दोस्तों उस कंडीशन पर
फेज 2 और जो फेज 3 होते हैं ये नेगेटिव वैल्यू पर होते हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो फेज 2 है, जब ये मैक्सिमम पॉजिटिव पीक वैल्यू पर आता है, तब दोस्तों इस कंडीशन पर फेज 1 और जो फेज 2 3 होते हैं ये नेगेटिव कंडीशन पर होते हैं। वैसे ही दोस्तों जो हमारा फेज 3 है, जब ये मैक्सिमम पॉजिटिव पीक वैल्यू पर आता है, तब दोस्तों उस कंडीशन पर फेज 2 और फेज 1 जो होते हैं ये नेगेटिव वैल्यू पर होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे 3 फेज होते हैं उनको वेवफॉर्म के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है। तो दोस्तों बेसिकली 3 फेज सिस्टम में वोल्टेज का वो क्रम जिसमें कि ये मैक्सिमम पॉजिटिव पीक वैल्यू पर आते हैं उनके लिए हम फेज सीक्वेंस बोलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों जो हमारा फेज सीक्वेंस होता है ये 2 टाइप्स का होता है। दोस्तों जो पहला टाइप होता है इसके लिए हम बोलते हैं क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस। इसके साथ ही दोस्तों जो इसका दूसरा टाइप होता है उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस। दोस्तों जो हमारा क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस होता है इसे हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस भी बोलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस होता है इसे हम नेगेटिव फेज सीक्वेंस भी बोलते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस होता है उसमें फेज का क्या क्रम होता है। तो बेसिकली दोस्तों आर वाई बी, वाई बी आर और दोस्तों बी आर वाई। दोस्तों इस तरीके के जो हमारे 3 फेज के सीक्वेंस होते हैं तो इनको हम क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस बोलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यदि फेज सीक्वेंस होता है आर बी वाई या दोस्तों बी वाई आर या दोस्तों वाई आर बी, इस तरीके के सीक्वेंस को हम एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस बोलते हैं। दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस के लिए हम काउंटर क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस भी बोलते हैं, दैट मींस दोस्तों CCW भी बोलते हैं। दोस्तों बेसिकली जो हमारा क्लॉकवाइज फेज सीक्वेंस है या दोस्तों CCW जो होता है ये सीक्वेंस है, ये हम फेज सीक्वेंस टेस्टर के जरिए टेस्ट करते हैं। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि फेज सीक्वेंस टेस्टर के जरिए किस तरीके से हम फेज सीक्वेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फेज सीक्वेंस टेस्टर के जरिए फेज सीक्वेंस को चेक करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इस तरीके का हमारे पास फेज सीक्वेंस टेस्टर मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि R, Y और B इनके नीचे इंडिकेटर्स लगे हुए होते हैं। दोस्तों ये जो इंडिकेटर होते हैं ये तीनों फेज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर एक CCW का इंडिकेटर होता है। दोस्तों ये जो इंडिकेटर होता है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फेज सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर CW का इंडिकेटर होता है, दैट मींस दोस्तों ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इंडिकेटर होता है। दैट मींस दोस्तों हमारे जो फेज सीक्वेंस हैं यदि वो क्लॉकवाइज में है तब दोस्तों ये जो इंडिकेटर है ये ऑन कंडीशन पर आ जाता है। दोस्तों ये जो होती हैं ये फेज सीक्वेंस टेस्टर की प्रॉप्स होती हैं। यदि दोस्तों इन प्रॉप को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए और दोस्तों फेज सीक्वेंस को टेस्ट किया जाए तब दोस्तों उस कंडीशन पर CW का जो इंडिकेटर है ये ऑन कंडीशन पर आ जाता है। दोस्तों ये जो इंडिकेटर है यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमारे तीनों फेज हैं इनका जो फेज सीक्वेंस है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यदि दोस्तों हम R को फिक्स कर देते हैं, Y और B को इंटरचेंज कर देते हैं, तब दोस्तों इस कंडीशन पर CCW का जो इंडिकेटर है ये ऑन कंडीशन पर आ जाता है। दोस्तों यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे 3 फेज हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए हैं। दोस्तों बेसिकली हमारे यदि मान लीजिए R का जो फेज है यदि हम इसको रिमूव करते हैं, Y और B को चेक करते हैं, तब दोस्तों इस कंडीशन पर R का जो इंडिकेटर है ये ऑफ कंडीशन पर आएगा, Y और B के जो इंडिकेटर हैं ये ऑन कंडीशन पर यहां पर इंडिकेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम फेज सीक्वेंस का पता लगाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वीडियो के लास्ट में आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इस बार के वीडियो का हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है SPDT रिले का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों SPDT जो रिले होता है इसका फुल फॉर्म आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के सिंगल लाइन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में आपने समझा कि फेज सीक्वेंस पता ना होने के कारण से कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपने ये भी जाना कि फेज सीक्वेंस क्या कहलाता है।
दोस्तों आपने साथ ही ये भी देखा कि फेस सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं और इनको हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि फेस सीक्वेंस जो टेस्टर होता है ये किस तरीके से फंक्शन करता है। साथ ही दोस्तों हम फेस सीक्वेंस टेस्टर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम फेस सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेस दोस्तों।